नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो मकर राशि वालों के लिए है। सितंबर 2023 का ये महीना ग्रह गोचर के आधार पर कैसा फल मिलने वाला है आपके लिए, उसके बारे में सटीकता से जानते हैं। आइए मित्रों, समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या है आपके लिए। तो आपके पहले खाने में यदि 10 नंबर लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि आपकी मकर राशि है और उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। तो मकर राशि या मकर लग्न के हिसाब से यदि हम देखें तो आपका स्वास्थ्य, आपका व्यवसाय, आपका व्यापार, आपका कैरियर, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा आपका भाग्य, सब जानकारी देते हैं बहुत सटीकता के साथ। तो पहले तो इसमें ये जानिए कि जो मकर राशि है उसके जो स्वामी है वो कौन हुए? वो हुए शनिदेव। अब इनकी ताकत को देखना पड़ता है, इनके अंश बल को देखना पड़ता है, इनके षड बल को देखना पड़ता है। यदि हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तब कोई बुरा प्रभाव तो नहीं आ रहा। कहाँ के स्वामी हैं? तो लगन के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब आपके राशि से दूसरे भाव में ही शनिदेव बैठे हुए अपने ही राशि में, और वहां वो मार्गी की जगह वो बकरी होकर के चल रहे हैं, उल्टी चाल से। बक्र माने टेढ़ा मेढ़ा। और चौथे भाव में राहु और गुरु बैठे हुए हैं, 7वें भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, 8वें भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, 9वें भाव में मंगल बैठे हैं और 10वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। ये ग्रह की स्थिति आपकी मकर राशि के आधार पर है। तो ये ग्रह आपके लिए क्या देंगे? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी मार्केटिंग कैसी अच्छी रहेगी, और आपके शिक्षा कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, कैरियर आपका कैसा रहेगा, व्यापार आप कैसा कर पाएंगे, उससे कितना लाभ होगा, कितना आपके लिए हानि होगी, ये सब कुछ हम जानते हैं बहुत आसान तरीके से। मित्रों, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये महीना थोड़ा स्वास्थ्य में कमजोरी दिखा रहा है। वाणी पर भी असर दे रहा है, परिवार में भी असर दे रहा है। परिवार में भी वाणी तीखी होगी और आप क्रूर वाणी बोलेंगे। जब वाणी में तीखापन रहेगा तो परिवार में भी तीखापन हो जाएगा। वो परिवार में अच्छा नहीं रहता, परिवार आपसे थोड़ी दूरी बनाएगा या आप परिवार से दूरी बनाओगे। स्वास्थ्य में आपके में बात रोग होने की संभावना होती है, पेट खराब होने की संभावना होती है, आपके बैक प्रॉब्लम, पेट के लिए सर्वाइकल वगैरह या पाइल्स की समस्या आपके लिए इस महीने कहीं न कहीं देखने को मिल सकती है। तो स्वास्थ्य के प्रति ये शनिदेव आपके लिए अच्छे नहीं कहे जा रहे। शनिदेव के पास क्या है? शनिदेव मेहनत के, परिश्रम के, श्रम कराने के कारक कहे गए, न्यायाधीश कहे गए। न्यायपक्ष आपको चलाएंगे, आप भटकोगे आपको चलाएंगे, जब चलाएंगे तो आपको तपाएंगे, आपके लिए संघर्ष करवाएंगे, आपके लिए वो इतना शनिदेव ऐसा करने में मजबूर हो जाते हैं कि यदि आप उस न्याय के पथ से अलग चलते हैं तो आपको शनिदेव उसका फल जरूर देते हैं। शनिदेव कहते हैं आप अपने मार्ग पर चलिए, सच्चे मार्ग पर चलिए। कहीं पैसे आपके फंसे हुए थे, मिलेंगे लेकिन देरी से मिलेंगे। शनि देरी के कारक कहे गए हैं, कोई काम कराने में वो डिले करते हैं। तो स्वास्थ्य आपका नरम गरम रहेगा। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव त्रिकोण के स्वामी होकर के
कहाँ बैठे हुए हैं? उस सप्तम भाव में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो शिक्षा तो आपकी अच्छी होने वाली है। आप कॉमर्स की तरफ को रुझान लेंगे। यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं कहीं पर तो कॉमर्स की तरफ जाएंगे। आप लग्जरी लाइफ की तरफ जाएंगे। जो आपकी सोच है, जो आपके विवेक है, जो आपका ज्ञान है, वो लग्जरी वाला होगा, ऊंची सोच वाला होगा, उन्नति तरक्की करने वाला होगा। ऐसा आप किसी बीटेक में, आप किसी फैशन डिजाइनिंग में, आप किसी इंटीरियर में, आप किसी जो साज सज्जा की जितनी भी चीज़ें, उनमें आप कहीं शिक्षा ग्रहण करने की आपके मन में आएगी। आप करना भी चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रदेव आपकी अच्छी स्थिति में है। बात करें हम आपके भाग्य की, दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी शुक्रदेव वहीं बैठे हुए हैं। पंचम भाव में हमने आपको एक ज्ञान विवेक और शिक्षा की बात की। पंचम भाव से हम प्रेम संबंध भी वहीं से देखते हैं, प्यार प्रीति भी आपकी वहीं से देखते हैं। तो प्यार प्रीति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और कोई भी ऐसी व्यवधान नहीं आएगा। जो कहीं अटैचमेंट में अब तक कहीं कमी हो रही थी वो इस महीने पूरी होने वाली है। आपका लगाव एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है आप लव मैरिज की तरफ को बढ़ जाएं, कोई परेशानी नहीं। दाम्पत्य जीवन की बात करें हम आपके के, तो दाम्पत्य जीवन में शुक्रदेव बैठे हैं। पति और पत्नी दोनों में बहुत आकर्षण रहेगा। एक दूसरे के प्रति आप समर्पण भाव से रहेंगे। अच्छा व्यवसाय चलेगा, अच्छा व्यापार चलेगा, अच्छी पार्टनरशिप चलेगी। ये सप्तम भाव में शुक्रदेव बैठेंगे। शुक्रदेव शुभ ग्रह कहेंगे, सौम्य ग्रह कहेंगे, इसलिए वहां बैठ करके आपके परिवार में कोई ऐसी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। मैं भाग्य की बात करूं आपके, तो वहां मंगल देव बैठे हुए हैं और मंगल देव बढ़ोतरी के, लाभ के घर के स्वामी होकर के वो वहां बैठे हुए हैं। तो और कहाँ के स्वामी है वो चौथे भाव के स्वामी है। तो इस पीरियड में आपका भाग्य उदय हो सकता है। क्योंकि मंगल देव आपको भूमि भवन वाहन की तरफ को बढ़ाएंगे, आपको होटल रेस्टोरेंट की तरफ को बढ़ाएंगे, आपको बढ़ोतरी की तरफ, उनके माध्यम से आप धन कमाने की कोशिश करेंगे और धन प्राप्त होगा, धर्म की तरफ को ले जाएंगे। धर्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। तो वहां के स्वामी कौन है? बुध देव। तो बुध देव जो बैठे हुए हैं छठे भाव के स्वामी और 9th भाव के, भाग्य भाव के स्वामी बुध देव है। तो इधर आपके लिए ऊर्जा तो देंगे मंगल देव, प्रेरित करेंगे, आप परिश्रम मेहनत करके उस भाग्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाग्य में शिथिलता दिखाई दे रही है इस महीने, क्योंकि बुध देव अपने से 12वें भाव में गए और राशि से वो 8वें भाव में गए, तो और सूर्य के साथ बैठे हुए। तो आपका जो परिश्रम होगा, जो मेहनत होगी, वो आपके लिए लाभप्रद तो होगी, लेकिन वह लाभ जो आप जितना चाह रहे थे उसमें कहीं कमी रहेगी और देरी भी होगी। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, मेहनत करें, परिश्रम करें और अपने लक्ष्य की तरफ को आगे बढ़ें, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, हम आपके कैरियर की बात करें तो कैरियर के स्वामी 10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव व्यापार के घर में, दैनिक रोजगार के घर में कहाँ बैठे हुए हैं? 7वें घर में बैठे हुए हैं। तो आपका दैनिक रोजगार, आपकी पार्टनरशिप, आपका व्यापार, आप जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके पत्नी के साथ भी काम करने की कोई योजना बन सकती है और आप पत्नी के माध्यम से या पत्नी के साथ मिलकर के काम करते हैं तो इस महीने आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से राहु और केतु का प्रभाव 10वें भाव पर आ रहा है, गुरु का भी प्रभाव आ रहा है, लेकिन अब ये प्रभाव राहु केतु वाला इधर थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि ये डिग्री वाइज गुरु से अब बहुत अलग हो चुके हैं। जैसे गुरु चांडाल योग की बात करते थे हम, वो चीजें अब यहाँ नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बात है, 4 तारीख के बाद, 4 सितंबर के बाद में गुरुदेव रेट्रोगेट हो जाएंगे और वह कहाँ के स्वामी है? वह आपके 12वें भाव के स्वामी, विदेश के स्वामी है और आपके 3रे भाव के स्वामी, तो अच्छे भाव के स्वामी तो है ही नहीं वो।
लेकिन रेट्रोगेट होकर के वो आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। भूमि भवन वाहन की तरफ को आपको बढ़ाएंगे और आप उस चीज में आप जुड़ना चाहते हैं, धर्म कर्म में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको व्यापार बिजनेस ये भी बहुत अच्छी चलने वाली है, लेकिन उसमें कहीं कमी आएगी, थोड़ा सा शिथिलता रहेगी। उसके लिए मंगल देव आपको फोर्स करेंगे, आपको पर आपसे पराक्रम आपको देंगे, आपको हिम्मत देंगे उस काम को करने के लिए। इसलिए सितंबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया है, आपकी प्रेम संबंध आपके बढ़िया है, लव अफेयर्स आपके जो लव लाइफ जो आपकी है वो बहुत अच्छी बनने वाली है। और आपका जो भाग्य है वो कहीं थोड़ा सा शिथिल नजर आ रहा है। इसलिए इसके उपाय करने के लिए मैं बात करूं आपसे, तो बुद्धदेव के, गणेश भगवान की आप आराधना कीजिए, बुद्धदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और शनिदेव की वस्तुओं का दान कीजिए, उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और आप उन्नति तरक्की कर पाए, लाभ उठाएं। मित्रों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।